आज हम रीड कर रहे हैं हिंदी रीडर का पाठ 24 माता को पत्र। ये कविता है जिसे लिखा है केशव प्रसाद पाठक जी ने। आइए हम इस कविता को पढ़ते हैं और इनके अर्थों को समझने का प्रयास करेंगे। ओके, तो यहाँ पहला पैराग्राफ है कविता का। पूजनीय माता जी के चरणों में बहू तेरा करता है प्रणाम, प्यारा यह बेटा तेरा। आशा है अच्छे होंगे सब लोग वहाँ पर, बाबूजी हम लोग सभी हैं कुशल यहाँ पर। नानी के घर गई अभी माँ तुम परसों से, पर ऐसा लगता ना मिली हो बरसों से। तो यहाँ पर कवि यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि बच्चा अपनी माता को पत्र लिखकर याद करता है। वह माता के चरणों में प्रणाम करता है, अपना और परिवार का कुशल मंगल बताता है और माता तथा उसके मायके का हालचाल पूछता है। और वह कहता है कि माँ अभी 3 दिन पहले अपने मायके गई हैं, लेकिन लगता है कि उससे मिले बरसों हो गए हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी पहली कविता। सेकंड पैराग्राफ कविता का पढ़ते हैं और इसे भी समझने का प्रयास करेंगे। बिना तुम्हारे यहाँ ना कोई बात सुहाता, ना जाने क्यों तेरी सुधि है मुझको आती। जब कपड़े उतार भोजन करने जाता हूँ और वहाँ पर नहीं तुम्हें बैठा पाता हूँ। क्या जाने क्यों नहीं मुझे भोजन भाता है, खाता तो हूँ पर ना स्वाद उसमें आता है। आइए इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं माँ बिना माँ के बच्चे को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ना जाने क्यों उसे माँ की याद आती है जब कपड़े उतार कर भोजन करने बैठता है और वहाँ माँ को नहीं पाता, तो ना जाने क्यों उसे भोजन अच्छा नहीं लगता और खाने में कोई स्वाद भी नहीं मिलता है। ठीक है, ये थी इसकी लाइन। अब है इसका 3rd नंबर पैराग्राफ कविता का। यह नहीं समझना मुझे कष्ट देता है कोई, या मेरी सुधि नहीं यहाँ लेता है कोई। पर माँ मैं तो नहीं भूल पाता तुझको, क्या जाने क्यों तेरी सुधि है आती मुझको। तो इस लाइन में कवि कह रहे हैं कि बच्चा कह रहा है अपनी माँ से खत में कि तुम यह नहीं समझना कि यहाँ कोई मुझे कष्ट देता है ना, या मुझे यहाँ पर कोई नहीं पूछता है। पर माँ मैं तो नहीं भूल पाता हूँ। तो इसको मतलब तुम चले गई हो लेकिन मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा हूँ। ना जाने क्यों आपकी हमेशा मुझे याद आती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट पोएम देखते हैं। माँ तू तो कहती थी मैं परसों आऊँगी, तेरे लिए ना जाने में क्या क्या लाऊंगी। अच्छा माँ मैं कहता हूँ तू कुछ मत लाना, पर पहले गाड़ी से बस आ जाना। तो यहाँ कवि कह रहे हैं माँ ने कहा था कि वह परसों आ जाएगी और बच्चे के लिए कुछ उपहार भी लाएगी, लेकिन बच्चे को कुछ नहीं चाहिए, उसे सिर्फ माँ चाहिए। यह कहता है कि माँ कुछ मत लाना और तुम स्वयं जल्दी से जल्दी चले आना। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है नानी रोके अगर उसे यह पत्र दिखाना, या अपने ही साथ उसे भी लेती आना। तेरा स्वागत करने को मैं खड़ा रहूँगा, पाठ देखता यही द्वार पर अड़ा रहूँगा। तो इस लाइन में कह रहे हैं कि बच्चा माँ से कहता है कि अगर नानी रोके तो यह नानी को उसका पत्र दिखा देगी, मतलब जो पत्र मैंने लिखा है उसे दिखा देना, या उसे अपने साथ ले आएगी। वह माँ के स्वागत में द्वार पर खड़ा है,
बच्चा माँ को याद दिलाता है, अगर वह उसे प्यार करती है तो जल्दी आ जाएगी। ठीक है, एक बार फिर याद दिलाता हूँ, माँ तुझको तू आ जाना, तू अगर प्यार करती है मुझको। ठीक, वही लाइन थी यहाँ पर। तो ये थी आपकी पोयम कविता माता को पत्र, जिसे लिखा है केशव प्रसाद पाठक जी ने। तो ये कविता है ना। तो इसे एक बार और रीड करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। कल के वीडियो में हम उनके प्रश्न उत्तरों को कंप्लीट करवाएंगे। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।